जनता की कमाई पानी में समाई। एसपी सिंगला करेगी भरपाई। गंगा नदी में डूबा ख्वाब, पुल निगम देगा जवाब। इंजीनियर पर एक्शन, किसका नंबर अगला? करोड़ों के पुल को किसने निगला? छोटी मछली या बड़ा मगरमच्छ, सामने आएगा भ्रष्टाचार का सच। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अगवानी घाट पुल हादसे की, जिसको लेकर सरकार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत कंपनी के एमडी को नोटिस भेजा गया है। निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही कंपनी के एमडी नीरज सक्सेना को भी नोटिस भेजा गया है और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला 15 दिनों में सवाल का उचित जवाब नहीं देती है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुल निर्माण निगम के असिस्टेंट इंजीनियर सेतु विशेषज्ञ पामित शाही को खगड़िया भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर विजय कुमार को पुल निगम में लगाया गया है। पुल निगम के इंजीनियर सुनील कुमार को प्लानिंग में भेजा गया है और ये कार्रवाई सीएम नीतीश कुमार की सख्ती के बाद हुई। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की टीम आज पटना भी आने वाली है और घटना स्थल का दौरा करेगी ये टीम, जहां जांच के बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल पा रहा है? जो आईआईटी रुड़की की टीम आज पटना आने वाली है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक पहुंचने की संभावना है? देखिए, इस वक्त भी बैठक चल रही है। जो अधिकारी हैं पथ निर्माण विभाग के और पुल निर्माण निगम के, उनकी बैठक लगातार सुबह से ही चल रही है और खास तौर पर जो पिछली बार जो पुल गिरा था, उस पुल की जो जांच रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट लेकर के आईआईटी रुड़की की जो इंजीनियरों की टीम है वो आज पटना पहुंचने वाली है। दोपहर तक वो टीम के पटना पहुंचने की उम्मीद है और शाम तक जो रिपोर्ट है वो भी सरकार को सौंप दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ, जिस तरीके से पुल गिरा, उसके बाद अब कार्रवाई का भी दौर जारी है। लगातार इस पर मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों या विभाग के जो प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हों, लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पुल गिरा और अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो पुल है उसको पूरा हटा करके नए स्ट्रक्चर के साथ अब पुल का निर्माण एक बार फिर से किया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो राशि खर्च हुई या फिर जो एसपी सिंगला कंपनी है, उस कंपनी पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कंपनी बिहार में कई बड़े पुलों के निर्माण का कार्य कर रही है। तकरीबन 6 से 7 पुल जो है गंगा नदी और अन्य जगहों पर उसी कंपनी के द्वारा फिलहाल बनाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी के साथ क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और जहां तक राशि की हम बात कर लें तो लगभग जो राशि है वो राशि भी अब कंपनी से वसूलने की तैयारी में सरकार है, क्योंकि बड़ा नुकसान एक हुआ है और ऐसी परिस्थिति में गलती कहीं न कहीं कंपनी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जांच जो है वो जांच की बात की जाती है, कार्रवाई की बात जरूर की जाती है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़े मछलियों तक हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। क्या लगता है आपको इस मामले में उस हद तक कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में सरकार की फजीहत हुई है और खास तौर पर बड़े अधिकारी हों या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है
कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के दिशा में कहीं न कहीं जो विभाग है वो आगे बढ़ता भी नजर आ रहा है। आगे और क्या कार्रवाई होगी, कंपनी के साथ क्या किया जाएगा, या फिर वहां पर जो इंजीनियर थे जिनकी देखरेख में इस पूरे पुल का निर्माण हो रहा था, या विभाग के जो अन्य अधिकारी हैं उनकी क्या भूमिका इसमें है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों को इंतजार इस बात की है कि IIT रुड़की की जो टीम है वो टीम जो रिपोर्ट लेकर के पटना पहुंचने वाली है, उस रिपोर्ट में क्या है। जब पहली दफा जब यह हादसा हुआ उस वक्त जब निर्माण कार्य रोकने की बात कही गई थी, उसके बाद आखिर फिर क्यों निर्माण कार्य किया गया, तो इन तमाम सवालों के साथ कार्रवाई को विभाग को कहीं न कहीं पुल को आगे बढ़ाना होगा। बिहार में सियासी बवाल भी काफी ज्यादा मचा हुआ है। जिस तरीके से देख पा रहे हैं हम, विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, जिसमें सुशील मोदी ने भी सरकार से 6 सवाल पूछे हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां पर सियासी बयानबाजी और सियासी हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक ऐसी घटना जहां पहले भी एक बार पुल गिरा और उसके बाद फिर से पुल जो है वो गिर जाता है। पिछली बार याद होगा नितिन गडकरी ने ट्वीट किया था कि बिहार में हवा से ही पुल गिर जाते हैं, तो उस वक्त भी काफी फजीयत हुई थी। विधानसभा में जो सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं, जदयू के, कांग्रेस के, उन लोगों ने सवाल पूछा था सरकार से, उसके बाद भी बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई और इसी का ये नतीजा है कि दोबारा इतने बड़े पैमाने पर पुल गिरा। और अब सरकार कार्रवाई की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती है या आगे इससे बड़ा भी सरकार कुछ करने के मूड में है। हालांकि विपक्ष, जहां तक हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की जांच नहीं हुई तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मतलब साफ है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें एक बड़ा एजेंडा मिल गया है सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जहां तक कार्रवाई की बात है तो लगातार जो विभाग के अधिकारी हैं, जो महकमा है पूरा, वो कहीं न कहीं सुबह से ही काम करता हुआ नजर आ रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि आगे की जो गतिविधि होनी है उसके लिए भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द अब नया पुल उस जगह पे बनाना होगा और सरकार ने 15 दिन के अंदर वो जो मलबा है, जो नदी में मलबा गिरा है, उसे हटाने के लिए निर्देश किया है। तो कई काम अभी युद्ध स्तर पर किया जाना है। इस पुल के बाद देखना होगा कि सरकार कहां तक सफल हो पाती है इसमें। फिलहाल जो चुनौतियां हैं कि उस मलबा को कैसे हटाया जाए और जो दोषी हैं उन लोगों पे कैसे कार्रवाई हो, तो इन तमाम चीजों के साथ पथ निर्माण विभाग हो, इस सरकार के अन्य जो अधिकारी हो, वो लोग लगातार इस पूरे पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से यह घटना घटी है, न कहीं अब इसको सियासी रंग भी दिया जा रहा है। और बिल्कुल शैलेंद्र, और जो खुलासा भी हुआ इसको लेकर, एक बड़ा खुलासा भी सामने आया कि जो वहां पर इंजीनियर की टीम पहुंची थी, उन्हें 7 दिन पहले ही पता चल चुका था कि पुल गिरने वाला है, क्योंकि दरारें भी वहां पर देखी गई थी। 7 घंटे पहले ही जहां पर ये ऑफिस है वहां से सभी लोग निकल गए थे, चले गए थे। तो इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई या किस तरीके से जांच की दिशा आगे बढ़ पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पिछली बार यह हादसा हुआ था उस वक्त भी जो विशेषज्ञों की टीम आई थी उन्होंने कहा था कि इस पुल पर काम फिलहाल रोक दिया जाए और उसके बाद इस पुल पर काम किया गया। उसके बाद भी निर्माण कार्य हुए और दूसरी ओर 7 दिन पहले उसमें पुल में दरारें दिखने लगी थी। जो पुल पर जो जिनकी ड्यूटी लगी थी वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। मतलब साफ था कि वहां जो ड्यूटी जो लोग कर रहे थे वो इस बात को समझ गए थे कि अब यह पुल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और उसके बाद इतना बड़ा हादसा होता। हालांकि इसमें जो जिस तरीके से जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, अब बड़े कार्रवाई की उम्मीद लगाए लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जो राशि है वो खर्च इसमें हुई है। और ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर जब इतनी बड़ी राशि खर्च हुई है तो उस राशि को आप रिकवर कैसे करेंगे, कैसे जब नई व्यवस्था होगी, जब नए सिरे से दूसरा पुल बनाएंगे तो उस वक्त जो पैसा खर्च होगा वो पैसा कहां से आएगा। तो इन तमाम चीजों पर इस वक्त कहीं न कहीं विचार विमर्श भी चल रहा है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाए। कंपनी को नोटिस दिया गया, कुछ इंजीनियरों पर, अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया। हालांकि उनके जवाब का भी इंतजार होगा कि उनका क्या कहना है, लेकिन सबों की जो निगाहें हैं वो IIT रुड़की
की रिपोर्ट पर टिकी है कि आईआईटी रुड़की का इस पुल को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, उसके बाद ही सरकार आगे कोई निर्णय लेगी। तो दो चुनौती, एक आगे इस पुल को नए सिरे से बनाने की, और दूसरा जो पुल गिरा है उसे हटाने की। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें क्योंकि दर्शकों को पल पल का अपडेट इस पूरी खबर पर देते रहेंगे। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनाते हैं। इस तरह के बड़े बड़े उच्च स्तरीय पुल की जब ये हालत होगी तो समझ सकते हैं कि अगर ये पुल चालू हालत में होता तब उस दुर्घटना का क्या अंजाम और परिणाम होता या सिर्फ स्मरण करके मन सिहर उठता है। और इसकी तो जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी तो है। सरकार कटघरे में खड़ी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वहीं अगवानी घाट पुल हादसे में जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो सभी मजदूर अब वहां से चले जा चुके हैं। लगभग 450 मजदूर वहां पर मौके पर मौजूद होकर इस पुल निर्माण में काम कर रहे थे, लेकिन सभी मजदूर जो हैं अपने घर वापस चले गए हैं। उनमें से कुछ ऐसे मजदूर जो अभी भी वहां पर मौजूद हैं वो भी अब अपने घर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये सभी मजदूर डरे सहमे हुए हैं। पुल निर्माण कार्यस्थल के पास मजदूरों को मुहैया कराए गए क्वार्टर में अभी ताला लटका हुआ दिख रहा है। घरों को जाने की तैयारी कर रहे बचे कुछ मजदूरों ने बताया है कि हम लोग बंगाल स्थित कोलकाता के नदिया के रहने वाले हैं। दूसरी बार पुल के गिरने से हम लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं। आगे निर्माण कार्य में भय लग रहा है। फिलहाल 1.5 महीने तक आगे निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना नहीं लग रही है। पुल गिर चुका है, अब मन में कितना डर लगता है? डर लग रहा है, अभी उसमें चढ़ना भी मुश्किल है। आप लोग कभी उस पुल पे काम किए थे जो पाया गिरा है? उसी में तो काम कर रहा था हम लोग। अगर वो टूट गया, हाँ, ये भी टूट सकता है। हम बोल रहे नहीं रहे टूटेगा, अगर टूट जाएगा तो डर से ही तो कोई नहीं जाएगा काम पे। तो क्या कंपनी फिर बुलाएगी काम करने के लिए, तो आप लोग आएंगे? आना तो पड़ेगा, यही तो हमारा काम है। रोजी रोजगारी के लिए तो आना पड़ेगा। और अगवानी घाट पुल पर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर लोक गायक छैला बिहारी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने इस हादसे पर एक गाना बनाया है जिसकी शूटिंग उन्होंने वहीं पर की है। आपको वो गाना सुनाते हैं। अगवानी पुल गिरले फेरू भरभराई, अगवानी पुल गिरले फेरू भरभराई, अगवानी पुल गिरले ऐसा न्यूज दबाजे भोहर बड़ाई, ऐसा न्यूज दबाजे भोहर बड़ाई, अगवानी पुल गिरले फेरू भरभराई, अगवानी पुल गिरले फेरू भरभराई, अगवानी पुल गिरले। एक साल पहले गिरल रहे तूफान में, खूब मीडियाबाजी भेल रहे हिंदुस्तान में। फेरू इतना जल्दी कैसे चले चितराई, फेरू इतना जल्दी कैसे चले चितराई, सुल्तानगंज पुल फेरू गेले भरभराई, सुल्तानगंज पुल फेरू गेले भरभराई, सुल्तानगंज पुल फेरू। नीतीश बाबू लागल छे पीएम के जोगाड़ में, पीएम के जोगाड़ में, पीएम के जोगाड़ में। अफसर सब लिप्त छे एकदम भ्रष्टाचार में, एकदम भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में। घूस लेके खातिर, घूस लेके खातिर रहल छे तेराई, घूस लेके खातिर रहल छे फड़फड़ाई, अगवानी पुल फेरू गिरले भरभराई। सरकार के नीति से बड़ी ढुलमुल हो, अरे बड़का भ्रष्टाचारी यहाँ का ठेकेदार है, बड़का भ्रष्टाचारी यहाँ का ठेकेदार है। देखा भाई देखा बिहार में बहार है, देखा भाई देखा बिहार में बहार है, देखा भाई देखा बिहार में बहार है।
और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन की टीम चौकन्नी हो गई है, अलर्ट हो गई है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया गया है। भारत में आतंक फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की सेना का टीटीपी से गठजोड़ है और कश्मीर में हमले के लिए एक बड़ी साजिश बनाई जा रही है। और फिलहाल अलर्ट पर भारत की खुफिया एजेंसियां हैं। 2 आतंकियों को हमले की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें रफीक नाई और मोहम्मद अमीन बट शामिल हैं। और अगली खबर सुपौल से आपको बता दें, जहां बगीचे से एक युवक का शव बरामद किया गया है और शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठी हो गई है, क्योंकि जैसे ही शव मिला उसके बाद से इलाके के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। शव मिलने के बाद से गांव में बवाल मचा हुआ है। परिवार वाले हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देर शाम युवक और उसके चचेरे भाई को हत्यारों ने अगवा कर लिया था। चचेरे भाई को रात भर बांधकर पीटा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। त्रिवेणीगंज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम भी जानते हैं? नाम नहीं जानते, सबको पहचानते हैं। जैसे पहचानते हैं, नाम नहीं जानते जी। अभी एक लाश पेड़ के पास मिला है जी। वो किनका है? मेरा भाई का है। सब बगीचा में रखा गया है और उसके परिजनों का कहना है कि कहीं दूसरी जगह इसका हत्या करके यहाँ लाके रख दिया गया है। थाना में अभी आवेदन नहीं प्राप्त हुआ। आवेदन हम लोग लेकर अग्रिम कार्रवाई। तो सुपौल से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। और फिलहाल लोगों ने इस पूरे मामले पर जमकर बवाल काटा है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल पुलिस की टीम की मौजूदगी है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। और अगली खबर आपको बेतिया से बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बार फिर से तेज रफ्तार की वजह से जान चली गई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि बोलेरो ने छात्राओं को रौंद दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं। 6 से ज्यादा छात्राएं इसमें घायल बताई जा रही हैं, जो जख्मी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि छात्राएं साइकिल से कोचिंग जा रही थी और तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने सभी छात्राओं को रौंद दिया। घायल सभी छात्राओं को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH 727 पर यह हादसा हुआ है। तो बेतिया से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए 6 छात्राएं फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका वहां इलाज चल रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि ये सभी साइकिल से जा रही थी और तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने इन्हें रौंद दिया है। सुबह में बच्चा सब 5:30 बजे कोचिंग के लिए जा रहा था लौरिया साइकिल से। 6-7 बच्चियाँ थी और सब स्कूल के लिए कोचिंग जा रहे थे। अब पीछे से बोलेरो आया और उसको सबको मतलब पीछे से मारा ना, तो सबको घसीट दिया। सारा मतलब इन लोगों का सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर हो गया है। अब लौरिया हॉस्पिटल से रेफर कर दिया है बेतिया हॉस्पिटल। और बेतिया हॉस्पिटल में सब भर्ती है सब। बस पीछे से बोलेरो वाली आया था, उसके बाद में मतलब दुकान था, वही मतलब दुकान में पहले लड़ा था, उसके बाद हम लोग का लड़ा। कितने लोगों को लगा? 7 आदमी। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां अवैध संबंध का विरोध करना एक महिला को महंगा पड़ गया। उसने अपने पति के अवैध संबंध का विरोध किया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को पीटा है और उसे जान से मारने की कोशिश भी की है।
जहर पिलाने की कोशिश भी की गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के रतन सराय गांव की है। जख्मी महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि अनिल कुमार सिंह की बेटी पूजा की शादी 7 साल पहले राजभूषण सिंह के साथ हुई थी। लड़की के पिता का आरोप है कि राजभूषण सिंह का उसकी भाभी से अवैध संबंध है। विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट करता था। बीते दिन आरोपी पति ससुराल पहुंचा और घर में अकेला पाकर पत्नी की पिटाई कर दी, फिर जहर पिलाकर हत्या करने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। पत्नी को छोड़ने स्कूल गया था लेकर, छोड़ के आया तो देखा कि पूजा कुमारी गिर गई है और उसको मार और के सब जियान कर दिया है। रात भर यहाँ पर था उसका पति राजभूषण सिंह, और उसके बाद में उसका व्यवहार जो ऐसी है वो अपने भौजाई के साथ गलत व्यवहार है, इसलिए उस पर 5 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी के लिए डिमांड कर रहा है कि किसी तरह ये हट जाए कि हम अपना भौजाई के साथ रहे। और तकरीबन 1 महीने पहले दरभंगा हवाई अड्डा एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में यात्रियों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई थी, जिस वीडियो को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था। और अब जाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की नींद टूटी है, जिसके बाद उन सभी प्लास्टिक के चेयर को हटा लिया गया है। अब दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से लगाए गए तमाम प्लास्टिक चेयर को हटाया गया है और इसकी जगह पर 3 सीटर चेयर लगा दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि यात्रियों की तत्कालिक सुविधा के लिए मजबूरी में प्लास्टिक के चेयर लगाए गए थे, जिसे अब हटा लिया गया है। दरभंगा टर्मिनल पर तकरीबन 300 यात्रियों के एक साथ रुकने की क्षमता है, लेकिन फ्लाइट बढ़ने के साथ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ, जिसके कारण प्लास्टिक की चेयर लगाई गई थी। तस्वीर वो प्लास्टिक चेयर की तो यहीं की थी। एक्चुअली में जो हमारी पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है ये 300 पैसेंजर के लिए डिज़ाइन हुई है, 150 अराइवल 150 डिपार्चर। तो जिस तरह से ट्रैफिक ग्रोथ हुआ है, पैसेंजर ग्रोथ हुआ है, तो ये कैपेसिटी अब छोटी पड़ रही है। तो उसी लिए हमने कुछ प्लास्टिक चेयर सिटी साइड में और एयर साइड में प्रोवाइड की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस